दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। एक अकबर बीरबल की कहानी, सच्चे मित्र की परख। दोस्तों, मुगल बादशाह अकबर और उनके दरबार के प्रमुख मंत्री बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ये कहानियां बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और ज्ञान की मिसालें पेश करती हैं। यहाँ प्रस्तुत है एक विस्तृत और रोचक कहानी जिसमें बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से एक कठिन समस्या का समाधान निकाला। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर ने सोचा कि वह यह जानना चाहते हैं कि सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जा सकती है। उन्होंने अपने दरबारियों से यह सवाल पूछा, लेकिन किसी का भी उत्तर उन्हें संतोषजनक नहीं लगा। तब उन्होंने अपने प्रिय मंत्री बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर अवश्य ही पता होगा। बीरबल ने आदरपूर्वक सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, सच्चे मित्र की पहचान करना वास्तव में कठिन है, लेकिन मुझे कुछ समय दें, मैं इसका उत्तर अवश्य ढूंढ निकालूंगा। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और बीरबल को समय दिया। बीरबल की योजना। बीरबल ने अपने घर जाकर एक योजना बनाई। अगले दिन वह दरबार में नहीं पहुंचे। इस पर अकबर ने उन्हें बुलवाया। बीरबल दरबार में आए और अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम कल कहाँ थे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण काम था, इसलिए नहीं आ सका। लेकिन आज मैं आपके सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। अकबर ने रुचि से पूछा, तो बताओ, सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जा सकती है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, इसके लिए मुझे थोड़ी मदद की आवश्यकता होगी। क्या आप मेरे साथ कुछ दरबारियों को उनके घर पर भेज सकते हैं? अकबर ने सहर्ष सहमति दी और कुछ दरबारियों को बीरबल के साथ भेजा। परख की शुरुआत। बीरबल दरबारियों के साथ एक अमीर दरबारी के घर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने दरबारी से कहा, मुझे तुरंत 1000 सोने की मोहरों की आवश्यकता है। अमीर दरबारी ने हैरान होकर पूछा, इतनी बड़ी रकम का क्या करेंगे? बीरबल ने कहा, यह एक निजी काम है, जिसे मैं बता नहीं सकता। अगर आप सच्चे मित्र हैं, तो मुझे यह रकम दे दें। दरबारी ने बीरबल की मदद करने से मना कर दिया और बहाने बनाने लगा। बीरबल ने बिना कुछ कहे वहां से विदा ली। सच्चे मित्र की पहचान। बीरबल इसी प्रकार कई दरबारियों के घर गए, लेकिन कहीं से भी उन्हें मदद नहीं मिली। अंत में वह अपने एक गरीब मित्र के घर पहुंचे। बीरबल ने उसी अनुरोध के साथ अपने मित्र से पैसे मांगे। गरीब मित्र ने बिना किसी सवाल के कहा, बीरबल, मेरे पास इतनी रकम नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत है, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। आप मेरे सच्चे मित्र हैं और आपकी जरूरत मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बीरबल ने अपने मित्र की निष्ठा और सच्चाई को देखा और उससे कहा, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ सच्चे मित्र की परख कर रहा था। आपने अपनी सच्चाई से मेरी मदद की है और मैं आपका आभारी हूं। दरबार में वापसी। बीरबल अपने सच्चे मित्र की पहचान के साथ दरबार में लौटे। उन्होंने अकबर को पूरी कहानी सुनाई और बताया कि कैसे सच्चे मित्र की पहचान की जा सकती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी और सच्चाई की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा मित्र वही होता है जो बिना किसी स्वार्थ के आपकी मदद करने के लिए तैयार रहता है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और सच्चाई से एक बार फिर साबित कर दिया कि वह अकबर के सबसे भरोसेमंद और प्रिय मंत्री हैं। अकबर ने बीरबल को उनकी निष्ठा और सच्चाई के लिए सम्मानित किया और सच्चे मित्र की परख का यह महत्वपूर्ण पाठ सभी दरबारियों को सिखाया। सीख। दोस्तों, अकबर बीरबल की कहानियां हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती हैं। सच्ची मित्रता की पहचान करना आसान नहीं होता,
लेकिन बीरबल की तरह हम भी अपने जीवन में सच्चे मित्रों को परख सकते हैं। यह कहानी न केवल मनोरंजक है, बल्कि इसमें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य भी निहित हैं। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करे जरूर कर दे। दो बीरबल की चतुराई, नई मजेदार कहानी। दोस्तों, बीरबल का असली नाम महेश दास था। एक दिन महेश दास अपने गांव से चलकर दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से अकबर का ध्यान खींचा। अकबर ने उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें अपने दरबार में नियुक्त कर लिया और उनका नाम बीरबल रखा। गधे की परख। एक बार अकबर ने बीरबल की चतुराई की परख करने के लिए एक गधा खरीदा और उसे बीरबल को सौंपते हुए कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम इस गधे को बुद्धिमान बनाओ। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इसके लिए मुझे 1 महीने का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी। बीरबल गधे को अपने घर ले गए और उसे बहुत ध्यान से प्रशिक्षित करने लगे। 1 महीने बाद बीरबल ने अकबर को गधे की समझदारी का प्रदर्शन दिखाया। उन्होंने गधे को दरबार में लाया और कहा, जहांपनाह, यह गधा अब बहुत समझदार हो गया है। आप इस पर सवाल पूछ सकते हैं। अकबर ने गधे से पूछा, तुम्हारा मालिक कौन है? गधा धीरे धीरे बीरबल की ओर मुड़ा और उसे देखने लगा। सभी दरबारियों ने यह देखा और हंस पड़े। अकबर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने इसे सचमुच बुद्धिमान बना दिया। 3 सवाल। एक दिन अकबर ने दरबार में 3 सवाल पूछे और कहा, जो इन सवालों का सही उत्तर देगा, उसे मैं इनाम दूंगा। पहला सवाल था, पृथ्वी का केंद्र कहाँ है? दूसरा सवाल था, आसमान में कितने तारे हैं? तीसरा सवाल था, दुनिया में कितने पानी की बूंदें हैं? सभी दरबारी चुप हो गए, लेकिन बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिए। उन्होंने एक लकड़ी ली और उसे जमीन पर ठोकते हुए कहा, जहांपनाह, यह पृथ्वी का केंद्र है। अगर आपको यकीन न हो तो आप नाप सकते हैं। दूसरे सवाल के उत्तर में बीरबल ने कहा, आसमान में जितने तारे हैं, उतने ही समुद्र में बालू के कण हैं। आप गिन सकते हैं। तीसरे सवाल के उत्तर में बीरबल ने कहा, जहांपनाह, बारिश की पहली बूंद से आखिरी बूंद तक पानी की बूंदें गिन सकते हैं। अकबर बीरबल के उत्तर से बहुत खुश हुए और उन्हें इनाम दिया। बीरबल की सद्गुण। अकबर के दरबार में कई दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर के साथ उनकी निकटता से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने बीरबल को नीचा दिखाने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार बीरबल अपनी चतुराई से इनसे बाहर निकल जाते। एक बार एक दरबारी ने अकबर से कहा, जहांपनाह, हम बीरबल की वफादारी पर शक कर रहे हैं। क्यों न हम उसे एक कठिन परीक्षा दें? अकबर ने सहमति दी और बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम मेरी सेवा में सच्चे हो। मैं तुम्हें 1 महीने के लिए राज्य से बाहर भेज रहा हूं। वहां तुम अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से यह साबित करोगे। बीरबल ने आदरपूर्वक यह आदेश स्वीकार किया और राज्य से बाहर चले गए। उन्होंने अपने यात्रा के दौरान कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अपनी चतुराई से हर समस्या का हल निकाला। 1 महीने बाद बीरबल वापस दरबार में लौटे और अपनी यात्रा के अनुभवों को अकबर को बताया। अकबर उनकी बुद्धिमत्ता और वफादारी से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें फिर से अपने दरबार में उच्च पद पर नियुक्त किया। गरीब ब्राह्मण की मदद। एक दिन एक गरीब ब्राह्मण अकबर के दरबार में आया और उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। उसने कहा, जहांपनाह, मेरे पास खाने के लिए अन्न नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने ब्राह्मण की कहानी सुनकर बीरबल से कहा, बीरबल, इस ब्राह्मण की मदद करो। बीरबल ने ब्राह्मण को अपने साथ लिया
और उसे अपने घर ले गए। उन्होंने ब्राह्मण को अच्छा खाना खिलाया और रहने के लिए जगह दी। इसके बाद बीरबल ने ब्राह्मण को कुछ सोने की मोहरें दी और कहा, तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और उसने बीरबल को धन्यवाद दिया। जब अकबर को यह बात पता चली तो उन्होंने बीरबल की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम न केवल बुद्धिमान हो बल्कि दयालु भी हो। बीरबल का न्याय। एक दिन दो महिलाएं दरबार में आईं और उन्होंने एक बच्चे पर अपना दावा किया। दोनों का कहना था कि बच्चा उनका है। अकबर ने इस मामले को बीरबल के पास भेजा और कहा, बीरबल, इस मामले का सही निर्णय करो। बीरबल ने सोचा और एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक तलवार मंगाई और कहा, हम इस बच्चे को दो हिस्सों में बांट देते हैं, जिससे दोनों महिलाएं अपने अपने हिस्से को ले जा सकें। पहली महिला ने कहा, नहीं, ऐसा मत करो। बच्चा दूसरी महिला को दे दो, लेकिन इसे मत मारो। जबकि दूसरी महिला ने कहा, हाँ, यह सही है, इसे बांट दो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, असली माँ वही है जो अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे दूसरी महिला को देने के लिए तैयार है, और उन्होंने बच्चा पहली महिला को सौंप दिया। अकबर बीरबल के इस न्याय से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें पुरस्कार दिया। दोस्तों, इस प्रकार अकबर और बीरबल की कई कहानियां हमें उनके बुद्धिमत्ता, चतुराई और न्यायप्रियता का उदाहरण देती हैं। इन कहानियों के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमेशा सच्चाई, न्याय और समझदारी का पालन करना चाहिए। अकबर और बीरबल की ये कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं और हमारे जीवन में नई सीख देती हैं। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। 3 चतुराई और न्याय की मिसाल। मजेदार कहानी। मुगल सम्राट अकबर और उनके नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान बीरबल की कहानियां सदियों से भारतीय लोककथाओं का हिस्सा रही हैं। उनकी चतुराई, बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी ने उन्हें आज भी लोकप्रिय बना रखा है। यह कहानी अकबर और बीरबल की एक लंबी कथा है, जिसमें बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता का वर्णन है। पहली मुलाकात। बादशाह अकबर का राज्य प्रजा में अपनी न्यायप्रियता और उदारता के लिए प्रसिद्ध था। अकबर की बुद्धिमत्ता को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। लेकिन एक दिन एक ब्राह्मण दरबार में आया और उसने बादशाह से अपने न्याय की गुहार लगाई। बादशाह ने पूछा, क्या समस्या है? ब्राह्मण ने कहा, जहां पनाह, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं। मेरे पास एक छोटी सी जमीन है। मेरी जमीन के बगल में एक धनी जमींदार की जमीन है। उसने मेरी जमीन हड़पने की कोशिश की और अब वह मुझसे कहता है कि मेरी जमीन उसकी है। अकबर ने तुरंत अपने दरबारियों से कहा कि इस मामले की जांच की जाए। लेकिन किसी ने भी इस मामले को हल नहीं कर पाया। तब अकबर ने सोचा कि बीरबल को बुलाया जाए। बीरबल आए और उन्होंने मामले को सुना। उन्होंने ब्राह्मण और जमींदार दोनों को बुलाया और कहा, हम एक साधारण परीक्षण करेंगे। हम दोनों की जमीन की मिट्टी को अलग अलग बर्तनों में रखेंगे। फिर हम देखेंगे कि किस मिट्टी में पानी ज्यादा सोखता है। जिस मिट्टी में पानी ज्यादा सोखा जाएगा, वही असली जमीन है। बीरबल के इस परीक्षण से स्पष्ट हो गया कि ब्राह्मण की जमीन सही थी, क्योंकि उसकी मिट्टी ने ज्यादा पानी सोखा। इस तरह ब्राह्मण को न्याय मिला और जमींदार की चालाकी सामने आ गई। बीरबल की हाजिर जवाबी। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, जो भी इस सवाल का सही जवाब देगा, उसे मैं सम्मानित करूंगा। सवाल यह है कि एक आदमी की असली पहचान क्या है? दरबार में सभी दरबारी चुप हो गए।
किसी को भी सही जवाब नहीं सूझा। तब बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, आदमी की असली पहचान उसके कर्म होते हैं। उसके कपड़े, उसकी दौलत, उसका पद सब कुछ अस्थायी होते हैं, लेकिन उसके कर्म ही उसे सच्चे अर्थों में परिभाषित करते हैं। अकबर ने बीरबल के उत्तर से सहमति जताई और उसे सम्मानित किया। न्याय की मिसाल। एक दिन एक गरीब किसान दरबार में आया और उसने बादशाह से अपनी समस्या बताई। उसने कहा, जहांपनाह, मेरे पास एक बैल है। मेरे पड़ोसी ने बैल को चुरा लिया है और अब वह कहता है कि बैल उसका है। अकबर ने बीरबल से इस मामले को सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने किसान और उसके पड़ोसी दोनों को दरबार में बुलाया। उन्होंने कहा, हम बैल को खुले मैदान में छोड़ देंगे। जो भी बैल का असली मालिक होगा, बैल उसके पास खुद जाएगा। बैल को खुले मैदान में छोड़ा गया और वह सीधा किसान के पास चला गया। इस तरह बीरबल ने समझदारी से मामले को हल किया और किसान को उसका बैल वापस मिला। बुद्धिमानी की परीक्षा। अकबर ने एक दिन बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे एक ऐसा काम कर सकते हो जिससे मैं खुश भी हो जाऊं और नाराज भी? बीरबल ने कुछ सोचा और फिर अकबर को एक साधारण सा चित्र बनाकर दिया। चित्र में एक आदमी था जो आधा गंजा था और आधा सिर पर बाल थे। अकबर ने पूछा, यह क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, जब आप इस चित्र को देखेंगे तो आपको हंसी आएगी क्योंकि यह अजीब है, और आप नाराज भी होंगे क्योंकि यह चित्र आपकी शान के खिलाफ है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उसे इनाम दिया। सच्ची मित्रता की परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल की मित्रता की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसा मित्र दिखाओ जो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सके। बीरबल ने कुछ दिनों की मोहलत मांगी और अपने मित्र गंगाराम को दरबार में बुलाया। बीरबल ने गंगाराम को सारी स्थिति बताई और कहा कि उसे अपनी मित्रता की परीक्षा देनी होगी। गंगाराम ने सहर्ष सहमति जताई और दरबार में अकबर के सामने उपस्थित हुआ। अकबर ने उसे एक कुएं में कूदने का आदेश दिया। गंगाराम बिना किसी हिचकिचाहट के कुएं में कूदने के लिए तैयार हो गया। अकबर ने उसे रोका और कहा, रुको, यह सिर्फ एक परीक्षा थी। तुम्हारी मित्रता की परीक्षा हो गई है। अकबर ने बीरबल और गंगाराम दोनों की सच्ची मित्रता की प्रशंसा की और उन्हें इनाम दिया। बीरबल का न्यायप्रियता। एक दिन एक अमीर व्यापारी दरबार में आया और उसने बादशाह से न्याय की मांग की। उसने कहा, जहांपनाह, मेरे पास एक कीमती हार था। मैंने उसे अपने नौकर को साफ करने के लिए दिया था, लेकिन अब वह नौकर हार को वापस नहीं कर रहा है और कहता है कि उसने उसे खो दिया है। बीरबल ने व्यापारी और नौकर दोनों को बुलाया और पूछा, क्या नौकर ने हार को खोने की बात कही है? व्यापारी ने कहा, हाँ, उसने कहा है कि हार खो गया है। बीरबल ने नौकर से पूछा, तुमने हार कहाँ खोया? नौकर ने जवाब दिया, मालिक, मैंने उसे घर के अंदर ही कहीं खो दिया। बीरबल ने कहा, अगर हार घर के अंदर खोया है तो उसे बाहर किसी को नहीं मिला होगा। हमें हार को खोजने की कोशिश करनी चाहिए। बीरबल ने सभी को घर के अंदर हार खोजने का आदेश दिया। कुछ ही समय बाद हार एक कोने में मिल गया। इस तरह बीरबल ने न्याय किया और व्यापारी का हार वापस दिलवाया। दोस्तों, बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता की ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि बुद्धिमत्ता और सच्चाई से सभी समस्याओं का समाधान संभव है। अकबर और बीरबल की ये कहानियां न केवल मनोरंजन का स्रोत हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं।
बीरबल की हाजिर जवाबी, उनकी सच्चाई और न्यायप्रियता की ये कहानियां सदियों से लोगों को प्रेरित करती आ रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताएं। 4 बीरबल का न्याय, नई मजेदार कहानी। बादशाह अकबर अपने न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। उनके दरबार में बीरबल नामक एक अत्यंत चतुर और बुद्धिमान मंत्री था, जिसे अकबर बहुत मानते थे। बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता की कई कहानियां प्रसिद्ध हैं। यह कहानी भी बीरबल की न्यायप्रियता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। न्याय की तलाश। एक दिन अकबर के दरबार में एक किसान आया। वह बहुत दुखी और परेशान था। उसने अकबर से न्याय की गुहार लगाई। किसान ने कहा, जहांपनाह, मेरे पास एक बहुत ही सुंदर और मूल्यवान गाय थी, लेकिन एक धनी व्यापारी ने उसे मुझसे छलपूर्वक छीन लिया है। मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास और कुछ नहीं है। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। अकबर ने किसान की बात सुनी और उसे आश्वासन दिया कि उसे न्याय मिलेगा। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और उनसे इस मामले को देखने के लिए कहा। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने मामले की जांच शुरू की। उन्होंने किसान और व्यापारी दोनों को दरबार में बुलाया। बीरबल ने दोनों की बातें सुनी। किसान ने अपनी गाय को पहचानने के लिए कहा और व्यापारी ने दावा किया कि वह गाय उसकी है। मामला बहुत उलझन भरा था, क्योंकि गाय पर किसी का नाम या निशान नहीं था जिससे यह साबित हो सके कि वह किसकी है। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर कहा, इस मामले को सुलझाने का एक तरीका है। हम गाय को बीच में बांध देंगे और किसान और व्यापारी दोनों गाय की रस्सी को खींचेंगे। जो भी गाय को अपनी ओर खींच लेगा, वही उसका असली मालिक होगा। सच्चाई का खुलासा। किसान और व्यापारी दोनों ने गाय की रस्सी को पकड़ लिया और खींचने लगे। गाय दर्द में थी और रो रही थी। किसान को गाय का दर्द सहन नहीं हुआ और उसने रस्सी छोड़ दी, जबकि व्यापारी गाय को और जोर से खींचने लगा। बीरबल ने तुरंत कहा, रुक जाओ, यह गाय किसान की है। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने कैसे जाना? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, असली मालिक वही होता है जो अपने पशु के दर्द को समझे और उसे सहन न कर सके। किसान ने गाय की पीड़ा को सहन नहीं किया और रस्सी छोड़ दी, जबकि व्यापारी ने सिर्फ स्वार्थवश गाय को खींचा। इससे स्पष्ट है कि किसान ही गाय का असली मालिक है। न्याय की जीत। अकबर बीरबल की इस बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने किसान को उसकी गाय लौटाने का आदेश दिया और व्यापारी को चेतावनी दी कि वह भविष्य में ऐसा कोई कार्य न करे। किसान ने अकबर और बीरबल का धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपनी गाय को लेकर अपने घर चला गया। इस घटना से सभी दरबारी और प्रजा ने बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की सराहना की। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और न्यायप्रियता से न केवल एक निर्दोष किसान को न्याय दिलाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सच्चाई और न्याय की हमेशा जीत होती है। अकबर और बीरबल की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सही समय पर सही निर्णय लेने से हर समस्या का समाधान हो सकता है और न्याय की हमेशा जीत होती है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 5 अकबर और बीरबल की अनोखी कहानी। प्रारंभिक परिचय। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में बहुत सारे बुद्धिमान दरबारी थे, लेकिन बीरबल उनमें सबसे चतुर और समझदार माने जाते थे। बीरबल का असली नाम महेश दास था। अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी की वजह से वे अकबर के प्रिय सलाहकार बन गए थे। अकबर और बीरबल की दोस्ती और उनके द्वारा हल की गई समस्याएं आज भी प्रसिद्ध हैं। राजा की चुनौती।
एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों को चुनौती दी। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि कोई मुझे ऐसा व्यक्ति दिखाए जो दिन में भी अंधेरे में रह सकता हो और रात में भी उजाले में रह सकता हो। दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कोई भी इस अजीबोगरीब प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा था। तभी बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक दिन का समय चाहिए। बीरबल की खोज। बीरबल ने पूरे नगर में घूमना शुरू किया। उन्होंने हर व्यक्ति से बात की, लेकिन किसी का उत्तर उनके प्रश्न के अनुरूप नहीं था। फिर वे एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां एक वृद्ध व्यक्ति एक छोटे से घर में रहता था। बीरबल ने देखा कि उस वृद्ध व्यक्ति का घर बहुत ही साधारण था, लेकिन वहां पर कुछ विशेष बात थी। उन्होंने वृद्ध से पूछा, बाबा, क्या आप दिन में भी अंधेरे में रहते हैं और रात में भी उजाले में? वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं अंधा हूँ। दिन और रात मेरे लिए एक समान हैं। बीरबल ने यह सुनकर संतोषपूर्वक मुस्कुराया और वृद्ध को अपने साथ दरबार में लाने का निर्णय लिया। उत्तर का खुलासा। अगले दिन बीरबल उस वृद्ध व्यक्ति को लेकर दरबार में पहुंचे। बादशाह अकबर ने जब वृद्ध व्यक्ति को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह वही व्यक्ति है जो दिन में भी अंधेरे में रहता है और रात में भी उजाले में। यह व्यक्ति अंधा है, जिसके कारण दिन और रात में कोई फर्क नहीं है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और वृद्ध व्यक्ति को उचित सम्मान और उपहार दिए। उन्होंने बीरबल को भी उनकी चतुराई के लिए सराहा। चोर और संत। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या यह संभव है कि एक व्यक्ति चोर भी हो और संत भी? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ जहांपनाह, यह संभव है। अकबर ने इस पर संदेह व्यक्त किया और कहा, यह कैसे संभव हो सकता है? चोर और संत एक साथ नहीं हो सकते। बीरबल ने कहा, मैं यह सिद्ध कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने अनुमति दे दी। योजना का क्रियान्वयन। बीरबल ने शहर के सबसे प्रसिद्ध चोर को बुलाया और उससे कहा, मैं तुम्हें एक काम दूंगा, जिसे पूरा करने पर तुम्हें बहुत सारा सोना मिलेगा। चोर ने लालच में आकर बीरबल की बात मान ली। बीरबल ने चोर को एक मंदिर के संत का रूप धारण करने को कहा और उसे निर्देश दिए कि वह मंदिर में जाकर बैठ जाए। चोर ने बीरबल की योजना के अनुसार काम किया और संत का रूप धारण कर मंदिर में बैठ गया। रहस्योद्घाटन। अकबर और बीरबल ने मंदिर में जाकर देखा कि वह चोर संत के रूप में बैठा है। अकबर ने संत से पूछा, महात्मा जी, क्या आप हमें आशीर्वाद देंगे? चोर ने संत की तरह बात की और आशीर्वाद दिया। अकबर को यकीन हो गया कि वह वास्तव में संत है। तभी बीरबल ने खुलासा किया कि यह व्यक्ति वास्तव में एक चोर है जो संत का रूप धारण किए हुए है। अकबर ने यह सुनकर हैरानी जताई और कहा, बीरबल, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यह व्यक्ति संत का रूप धारण करके लोगों को धोखा दे रहा था, लेकिन इसके दिल में लालच और चोरी की प्रवृत्ति थी। इस प्रकार यह चोर भी है और संत भी। अकबर ने बीरबल की चतुराई की फिर से सराहना की और चोर को उचित सजा दी। सत्य की खोज। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, सत्य क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सत्य एक दर्पण की तरह होता है जो कभी झूठ नहीं बोलता। अकबर ने फिर पूछा, क्या तुम यह सिद्ध कर सकते हो? बीरबल ने कहा, हाँ जहांपनाह, मैं यह सिद्ध कर सकता हूँ। बीरबल ने एक योजना बनाई और एक व्यक्ति को बुलाया। उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें जो भी सवाल पूछा जाए उसका सही उत्तर देना। सत्य का परीक्षण। अकबर और बीरबल ने उस व्यक्ति से सवाल पूछने शुरू किए।
पहले सवाल पर ही वह व्यक्ति घबरा गया और गलत उत्तर दिया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति सत्य नहीं बोल रहा। इसका चेहरा और आवाज इसके झूठ को प्रकट कर रहे हैं। फिर बीरबल ने एक अन्य व्यक्ति को बुलाया और उससे भी सवाल पूछे। वह व्यक्ति शांत और विश्वासपूर्ण तरीके से उत्तर देता गया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति सत्य बोल रहा है। इसका आत्मविश्वास और चेहरा इसका प्रमाण है। सत्य कभी छिप नहीं सकता। अकबर ने बीरबल की इस समझदारी की प्रशंसा की और कहा, तुमने सत्य का असली महत्व बताया है, बीरबल। न्याय की परीक्षा। अकबर ने एक दिन अपने दरबार में घोषणा की, आज हम देखेंगे कि बीरबल का न्याय कैसा होता है। उन्होंने एक कठिन मुद्दा उठाया और कहा, दो किसान एक ही जमीन के टुकड़े पर अपना दावा कर रहे हैं। हमें देखना है कि बीरबल इस समस्या को कैसे हल करता है। न्याय का निर्णय। दोनों किसानों को दरबार में लाया गया। पहले किसान ने कहा, यह जमीन मेरे पुरखों की है। दूसरे किसान ने कहा, यह जमीन मैंने खरीदी है। बीरबल ने दोनों की बातें सुनी और फिर एक चतुराई भरा निर्णय लिया। बीरबल ने कहा, हम इस जमीन को आधी आधी कर देते हैं। पहले किसान ने तुरंत विरोध किया, नहीं, यह जमीन मेरी है, मैं इसे आधी नहीं करूंगा। दूसरे किसान ने सहमति व्यक्त की, हाँ, हम इसे आधी आधी कर सकते हैं। बीरबल ने कहा, अब सच सामने आ गया है। पहला किसान असली मालिक है, क्योंकि वह जमीन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अकबर ने बीरबल के इस निर्णय की तारीफ की और असली मालिक को जमीन सौंप दी। बीरबल की सिखाई सीख। अकबर और बीरबल की कहानियां सिर्फ मनोरंजक नहीं थीं, बल्कि उनमें महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी थीं। बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई ने अकबर को हमेशा प्रभावित किया और उन्होंने उसे अपने सबसे विश्वासपात्र सलाहकार के रूप में रखा। बीरबल की कहानियों ने हमें सिखाया कि बुद्धिमत्ता, सत्य और न्याय के रास्ते पर चलना ही सच्ची सफलता है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानियों में से एक और अनोखी कहानी ने यह साबित किया कि समझदारी और चतुराई से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बीरबल की अद्भुत सोच और हाजिर जवाबी ने हमेशा अकबर को प्रभावित किया और उनकी कहानियां आज भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 6 बीरबल ने चोर पकड़ा बिल्कुल नई मजेदार कहानी। एक अमीर व्यापारी महल के पास रहता था। एक बार उसके घर में चोरी हो गई। उसकी पत्नी के गहने चोरी हो गए। व्यापारी को शक था कि चोर उसके नौकरों में से कोई है। वह बीरबल के पास गया। उसे अपने घर में हुई चोरी और अपने शक के बारे में बताया। बीरबल व्यापारी के घर गया। उसने सब नौकरों को इकट्ठा किया और जोर से पूछा, घर से गहने किसने चुराए हैं? सभी नौकरों ने सिर हिलाकर चोरी से इनकार किया। एक पल के लिए बीरबल ने कुछ सोचा। फिर सभी नौकरों को एक जितनी लंबाई की एक एक लकड़ी दी और जोर से कहा, असली चोर की लकड़ी कल सुबह तक अपने आप 2 इंच बढ़ जाएगी। कल सुबह तुम सब अपनी अपनी लकड़ी लेकर यहाँ आना। सभी नौकर अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन वे सब फिर वहां इकट्ठे हो गए। बीरबल ने सबको अपनी अपनी लकड़ी दिखाने को कहा। एक नौकर की लकड़ी 2 इंच छोटी थी। बीरबल ने जोर से कहा, यही चोर है। जेल के दरबान उस नौकर को पकड़ कर ले गए। व्यापारी ने बीरबल से पूछा, आपने उसे कैसे पकड़ा? बीरबल ने उत्तर दिया, यहाँ आने से पहले असली चोर ने अपनी लकड़ी को 2 इंच काट लिया था। उसे डर था कि उसकी लकड़ी सुबह तक 2 इंच बढ़ गई होगी। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। साथ कुछ भी नहीं बचा नई कहानी।
अपने सवालों के लिए प्रसिद्ध बादशाह अकबर दरबार आए तो बीरबल कहीं नजर नहीं आए। उन्होंने दरबारियों से पूछा, बताओ 27 में से 9 गए तो क्या शेष रहा? दरबारी मन ही मन सोचने लगे कि बादशाह यह क्या पूछ रहे हैं। क्या हम लोग कोई बच्चे हैं कि इतना आसान सवाल हल नहीं कर सकेंगे? सभी दरबारियों ने एक ही जवाब दिया, हुजूर 27 में से 9 निकल जाने पर 18 बचे। यह तो सबको ही मालूम है। बादशाह मुस्कराए, फिर बीरबल के आने का इंतजार करने लगे। इतने में बीरबल दरबार में आ खड़े हुए। शहंशाह ने उनसे भी यही सवाल कर दिया। बीरबल जवाब में बोले, हुजूर कुछ भी नहीं बचा। बीरबल का यह जवाब सुनकर सब आश्चर्य में पड़ गए। उनके जवाब से कोई भी संतुष्ट नहीं दिखा तो बीरबल आगे बोले, इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। 27 नक्षत्र साल भर में होते हैं। इनमें से 9 नक्षत्र जो हैं वे वर्षा ऋतु में होते हैं। यदि इन नक्षत्रों को निकाल दिया जाए तो जो बचे उनसे तो इस संसार का कोई भला नहीं होने वाला। इसीलिए मैंने कहा कि 27 में से 9 के चले जाने पर कुछ भी नहीं बचा। शहंशाह अकबर बीरबल का जवाब सुनकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए और इसके लिए उन्हें इनाम भी दिया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 8 कितने दिन जीना नई मजेदार कहानी। बीरबल अकबर बादशाह की हर समस्या के जवाब थे। बादशाह आए दिन उनकी बुद्धि की परीक्षा लेते ही रहते थे ताकि बीरबल अपनी बुद्धि और समझ में अधिक से अधिक विकास कर सकें। बादशाह ने एक दिन एक साधु को बीरबल के पास उनके बुद्धि बल की परीक्षा लेने के लिए भेजा। अकबर बादशाह भी वेश बदलकर पास में ही एक जगह छुप गए। साधु से बीरबल के नजदीक आकर कहा, वत्स तुम बीरबल हो न? भगवान ने सपने में मुझसे कहा है कि मैं अपने जीवन भर के लिए धन तुमसे ले लूं। बीरबल साधु के ऐसा कहने पर आश्चर्य में पड़ गए और अगले ही पल समझ गए कि यह कोई ढोंगी साधु है जो मुझे ठगना चाहता है। बीरबल बोले, अच्छी बात है भगवन, मैं आज रात भगवान से सपने में यह पूछ लेता हूँ कि अब आपने और कितने दिन जीना है, तभी तो मैं तुम्हें उचित धन दे सकूंगा। साधु बीरबल का चतुरतापूर्ण जवाब सुनकर दंग रह गया। उसके पास अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। पास में ही छुपे अकबर बादशाह भी बीरबल का जवाब सुन चुके थे। वह हंसते हुए बीरबल के नजदीक आ गए। बीरबल समझ गए कि यह सब बादशाह सलामत का ही किया धरा था। बादशाह अकबर बीरबल की पीठ पर हाथ रखते हुए कहने लगे, बीरबल तुम्हारी समझ और बुद्धि का कोई जवाब नहीं। चलो अब हम दरबार में चलते हैं। बीरबल अकबर के साथ दरबार की ओर चल दिए। दोस्तों, आपने यह वीडियो यह तक देखा है, कमेंट में अवश्य बताएं ये 8 कहानी आपको कैसी लगी और वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दे। साथ बादशाह अकबर से कुछ खास लोग मिलने के लिए दरबार में आ गए, लेकिन बादशाह सलामत दरबार में अभी तक नहीं आए थे। मेहमान कुछ ज्यादा ही खास थे। बीरबल ने बादशाह की ओर से मेहमानों की खूब आवभगत की और उन्हें सम्मान के साथ उचित आसन पर बैठाया। इतने में एक आदमी दरबार में आया और दरबारियों से कहा, आज बादशाह सलामत की माताजी का इंतकाल हो गया है। यह कहकर वह आदमी वापस चला गया। दरबारी यह सुनते ही काफी चिंतित हो गए कि आज खास मेहमान बादशाह सलामत से मिलने आए हैं और आज ही उनकी माताजी का निधन हो गया। इतने में एक दूसरा व्यक्ति दरबार में आया और उसने सबसे कहा, बधाई हो, आज बादशाह सलामत के घर लड़का हुआ है। एक ही समय पर गम और खुशी की खबर सुनकर दरबारी अजीब सी दुविधा की स्थिति में आ गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आज का दिन खुशियां मनाने का है या शोक मनाने का। उन्हें अब रोना चाहिए या हंसना चाहिए। दरबारी जब किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके तब वे सब बीरबल के पास गए और बोले, बीरबल तुम ही बताओ,
हमें हंसना चाहिए या रोना चाहिए? बीरबल बोले, आप सब वही करें जो बादशाह सलामत करें। दरबार में बादशाह के आने का इंतजार करें। यदि जहां पनाह रोते हुए दरबार में आएं तो आप सब भी रोएं, और हंसते हुए आएं तो आप सब भी हंसें। बीरबल के सुझाव को सब दरबारियों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और सबने ही बीरबल की इस चतुराई की तारीफ की। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 8 एक बार तुर्किस्तान के बादशाह को बादशाह-ए-अकबर की बुद्धि की परीक्षा लेने का विचार आया। उसने एक दूत को पत्र देकर सिपाहियों के साथ दिल्ली भेज दिया। पत्र का मजमून इस प्रकार था, बादशाह अकबर, मुझे सुनने में आया है कि आपके देश में कोई ऐसा वृक्ष है जिसके पत्ते खाने से मनुष्य की आयु बढ़ जाती है। यदि यह बात सच है तो मेरे लिए उस पेड़ के थोड़े से पत्ते अवश्य भिजवाएं। बादशाह अकबर उस पत्र को पढ़कर विचारमग्न हो गए। कुछ देर तक वह बीरबल से रायमशविरा करते रहे। फिर उन्होंने सिपाहियों सहित उस दूत को एक सुदृढ़ किले में कैद करवा दिया। दूत और सिपाहियों को कैद हुए कई दिन बीत गए। एक दिन बादशाह अकबर बीरबल को साथ लेकर उन कैदियों को देखने गए। बादशाह अकबर को देखकर कैदियों को अपने मुक्त होने की आशा बंधी, परंतु यह बात निर्मूल थी। बादशाह अकबर उनके पास पहुंचकर बोले, तुम्हारा बादशाह जिस वस्तु को चाहता है वह मैं तब तक उसे नहीं दे सकूंगा जब तक कि इस सुदृढ़ किले की एक दो ईंट न ढह जाए। उसी समय तुम लोग भी रिहा किए जाओगे। खाने पीने की तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने उसका प्रबंध करा दिया है। इतना कहकर बादशाह अकबर चले गए, परंतु कैदियों की चिंता अधिक बढ़ गई। वे अपने मुक्त होने का उपाय सोचने लगे। कुछ देर तक कैदी विचार विमर्श में डूबे रहे। अंत में वे ईश्वर की वंदना करने लगे, या खुदा, क्या हम इस बंधन से मुक्त नहीं किए जाएंगे? क्या हमारा जन्म इस किले में बंद रहकर दुख भोगने के लिए हुआ है? आप तो बड़े रहमदिल हैं। हम बेगुनाहों पर भी कृपा कीजिए। इस प्रकार वे नित्य प्रार्थना करने लगे। ईश्वर की दयालुता प्रसिद्ध है। एक दिन बड़े जोरों का भूकंप आया और किले का कुछ भाग भूकंप के कारण धराशायी हो गया। सामने का पर्वत भी टूटकर चकनाचूर हो गया। इस घटना के पश्चात दूत ने बादशाह के पास किला टूटने की सूचना भेजी। बादशाह अकबर को अपनी कही हुई बात याद आ गई। इसलिए वह दूत और उसके साथियों को दरबार में बुलाकर बोले, आपको अपने बादशाह का सवाल पता ही होगा और अब उसका उत्तर भी तुमने समझ लिया है। यदि नहीं समझा हो तो सुनो, मैं उसका खुलासा किए देता हूँ। देखो, तुम लोग गिनती में केवल सी हो और तुम्हारी आह से ऐसा सुदृढ़ किला ढह गया। फिर जहाँ हजारों लोगों पर अत्याचार हो रहा हो, वहाँ के बादशाह की उम्र कैसे बढ़ेगी? लोगों की आह से उसका शीघ्र ही पतन हो जाएगा। हमारे राज्य में अत्याचार नहीं होता। गरीब प्रजा पर अत्याचार न करना और भली भांति पोषण करना ही आयुवर्धक वृक्ष है। बाकी सारी बातें बेकार हैं। इस प्रकार समझा बुझाकर बादशाह अकबर ने उस दूत और उसके साथियों सहित स्वदेश जाने की आज्ञा दे दी और उनका मार्ग व्यय भी दिया। तुर्किस्तान पहुंचकर उन्होंने दिल्ली की सारी बातें अपने बादशाह को समझाई। बादशाह अकबर की बातों से शिक्षा लेकर वह बादशाह और उसके दरबारी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। सच है, लोगों की दुआओं से ही इंसान फलता फूलता है, फिर चाहे वह बादशाह हो या फकीर। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 5 बीरबल की चतुराई बहुत मजेदार कहानी। बहुत पुराने समय की कहानी है। एक बार अकबर बादशाह का दरबार लगा था। दरबार में सारे दरबारी, पंडित, मंत्री और सामान्य जन भी बैठे हुए थे।
उस समय दरबार में हंसी ठिठोली का माहौल छाया हुआ था। सब उसी में मशगूल थे। अकबर भी बहुत खुश नजर आ रहे थे। लेकिन एक बात थी जो अकबर को हमेशा ही खटकती रहती थी, वह यह कि राज दरबार के सभी दरबारी बीरबल के फैसले से बहुत जलते थे। बीरबल के आगे उनके फैसले की एक न चलती थी। इसलिए उन्हें बीरबल से बहुत ईर्ष्या थी, लेकिन वह बीरबल के सामने बोलने की हिम्मत जुटा नहीं पाते थे। बीरबल की दरबार में अनुपस्थिति होने पर अकबर हमेशा बीरबल की प्रशंसा के पुल बांधते रहते थे। जब बीरबल दरबार में अनुपस्थित रहता था, तब दरबारी बीरबल के प्रति द्वेष का भाव रखकर अकबर बादशाह को भड़काने का काम करते रहते थे। लेकिन अकबर को बीरबल की चतुराई पर बहुत भरोसा था। दरबार में चल रही हंसी ठिठोली के बीच अकबर ने दरबारियों की परीक्षा लेने का मन ही मन विचार बनाया। उन्होंने सभी दरबारियों से शांत होने को कहा और बोले, ध्यान से सुनो, तुम सभी को मेरे एक सवाल का जवाब देना है। जो इस सवाल का जवाब सही देगा और उसे साबित कर दिखाएगा, उसे मैं बीरबल की जगह अपना मंत्री नियुक्त कर दूंगा। अकबर ने कहा, देखो, तुम सबके लिए बहुत बढ़िया अवसर हाथ आया है। इससे तुम अपने मन के सभी अरमान पूरे कर सकते हो। यह सुनकर सभी दरबारी बहुत खुश हुए। अकबर ने फिर अपना सवालिया बाण छोड़ा और कहा, देखो, तुम्हें यह साबित करना है कि मनुष्य द्वारा निर्मित चीज ज्यादा अच्छी होती है या कुदरत के द्वारा निर्मित। अकबर के मुंह से सवाल सुनते ही सभी दरबारी सोच में पड़ गए। अकबर ने उन्हें पूरे एक हफ्ते का समय दिया और कहा, अगले शुक्रवार को जब दरबार लगेगा तो तुम्हें खुद को सबसे श्रेष्ठ साबित करना है। सब दरबारी अपने अपने घर को हो लिए। सभी इसी सोच में डूबे थे कि इस बात को कैसे साबित किया जाए। लेकिन किसी में इतनी चतुराई भी तो नहीं थी जितनी कि बीरबल में। सारे दरबारियों में से किसी को भी इस सवाल का हल नहीं मिल पाया। तय समय के अनुसार फिर शुक्रवार के दिन राजदरबार लगा। सभी लोग अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए। हालांकि बीरबल सबसे पहले पहुंच गए थे। अब राजा ने एक एक कर सभी से सवाल का जवाब मांगा, पर सभी दरबारी, मंत्री, पंडित अपनी गर्दन झुकाकर खड़े हो गए। अब अकबर से रहा न गया। उन्होंने बीरबल से पूछा। बीरबल ने बड़ा ही चतुराई भरा जवाब दिया, जहांपना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसका जवाब बहुत ही आसान है। अभी लीजिए, कहकर वह अपने कुर्सी से उठकर बाहर चले गए। यह देख दरबारियों में खुसर फुसर शुरू हो गई। एक कहने लगा, अरे यह क्या? बीरबल तो अकबर को जवाब देने के बजाय दरबार से उठकर बाहर चले गए। अकबर आराम से अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए और बीरबल की प्रतीक्षा करने लगे। तभी एक कारागीर हाथों में पत्थरों से निर्मित एक फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता लेकर आया और राजा को गुलदस्ता देकर जाने लगा। राजा ने गुलदस्ता हाथ में लिया और उसकी सुंदरता देखकर गुलदस्ते की बहुत तारीफ की और अपने खजाने के मंत्री को आदेश दिया कि इस कारीगर को 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम के तौर पर दी जाएं। इनाम लेकर कारीगर खुशी खुशी बाहर चला गया। तभी अकबर के बगीचे का माली आया और एक बड़ा सा गुलदस्ता को राजा को भेंट किया। इतना सुंदर गुलदस्ता देखकर राजा उसकी भी तारीफ किए बिना न रह सका। अकबर ने फिर अपने मंत्री को आदेश दिया और कहा, माली को 100 चांदी की मुद्राएं इनाम के तौर पर दी जाएं। बस फिर क्या था, राजा का इतना आदेश हुआ कि बीरबल चतुराई भरा मुंह बनाकर दरबार में दाखिल हुए। पहले तो अकबर बीरबल पर बहुत नाराज हुए और कहने लगे, शायद सभी दरबारी ठीक ही कहते हैं। मैंने ही तुम्हें जरूरत से ज्यादा तवज्जो दी है, इसीलिए तुम यूं बीच में ही राज दरबार छोड़कर चले गए और मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दिया।
अकबर का इतना कहना ही हुआ कि बीरबल ने अकबर को प्रणाम करते हुए कहा, जहां पनाह, आप कुछ भूल रहे हैं। अभी अभी जो 2 कारीगर यहाँ उपस्थिति देकर गए हैं, उन्हें आपके पास भेजने के लिए ही मैं बाहर गया था। आपने यह कैसा न्याय किया 2 कारीगरों के साथ? एक को 1000 स्वर्ण मुद्राएं और दूसरे को सिर्फ 100 चांदी की मुद्राएं। अकबर ने जवाब दिया, असली फूलों का गुलदस्ता तो 2 दिनों में ही मुरझा जाएगा और यह पत्थर से निर्मित गुलदस्ता कभी भी खराब नहीं होगा। इसीलिए अकबर का इतना कहना ही था कि बीरबल ने अपना चतुराई भरा बाण छोड़ा और बोले, तो फिर आप भी मान गए ना कि मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तु कुदरत के द्वारा निर्मित वस्तु से ज्यादा अच्छी है। अब जहांपनाह की बोलती ही बंद हो गई। वे बीरबल की चतुराई देखकर मन ही मन मुस्काए और फिर से अपने सिंहासन पर बैठ गए। सिंहासन पर बैठकर अकबर ने फिर एक बार बीरबल की खुले दिल से तारीफ की और सब दरबारी अपना मुंह लटकाकर अपने अपने कुर्सी पर बैठ गए। एक बार फिर बीरबल अपनी चतुराई दिखाने में कामयाब हो गए। दोस्तों, यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 6 चतुराई और हंसी का संगम। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास में बेहद प्रसिद्ध हैं। यह कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती हैं। बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई ने अकबर के दरबार को अद्वितीय बना दिया था। यहाँ एक लंबी कहानी प्रस्तुत की जा रही है, जो बीरबल की चतुराई और अकबर की न्यायप्रियता को दर्शाती है। बीरबल का आगमन। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, एक बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन अकबर ने उनके बारे में सुना और उन्हें अपने दरबार में बुलाने का निर्णय लिया। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो उनकी बुद्धिमानी से प्रभावित होकर अकबर ने उन्हें अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। पहला